हेलो बच्चों, जिसका 10 का पेपर हिंदी का है 2026 का 801 FE है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। खंड आ नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं हरिभाऊ उपाध्याय, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन है इसका। देखिए आप लोग, और लिखा है समय का पाव, रचना की विधा है ये जीवनी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण। तो इसका होगा डी। सारे बच्चों देख लीजिए ध्यान से। और फिर तीसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है परिवर्जा की कथा, दीप जले शंख बजे, स्मृति की रेखाएं तूफानों के बीच। तो इसका होगा दीप जले शंख बजे, दूसरा। सारे बच्चे देख लीजिए। फिर चौथा है राजा भोज का सपना, कहानी के लेखक हैं माधव रावे सप्रे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका होगा बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर पांचवा है चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है हृदय का पास, गोद, चित्रलेखक गंध खुदार। तो इसका होगा आप लोग का हृदय की प्यास, पहला। छठों का है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं घनानंद बोधा, मतीराम आलम। तो इसका होगा आप लोग का सी, मतीराम। फिर है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं भूषण केशवदास बिहारी पंडाकर। तो इसका होगा आप लोग का ए, भूषण। फिर होगा नवजागरण काल कहा जाता है द्विवेदी युग को, प्रगतिवाद युग को, नई कविता युग को, भारतेंदु युग को। तो इसका आप लोग का होगा डी, भारतेंदु युग को। फिर है नौवां, देव की रचना है पंडाबर, भावी विलास, रामचंद्रिका, गंगा लहरी। तो इसका आप लोग का होगा सी, रामचंद्रिका। फिर 10वां क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की काव्य रचना है वीणा संप्रण, नीरजा, झांसी की रानी की समाधि पर, नीरजा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है क्रोध, रति, शोक, हास। तो इसका होगा शोक। सारे बच्चे आप लोग को सही बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उपमेय में उपमान की संभावना को कहते हैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, भावंती अलंकार। तो इसका होगा सी, उत्प्रेक्षालंकार। फिर होता है 13वां आता है सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका ए 11वां, बी 13, सी 16, डी 24। तो इसका होगा बी 13। फिर होता है संडांडन में समास है। तो ए द्रिगु, बी द्रिंद्र, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। तो इसका होगा आप लोग का ए, द्रिगु। फिर 15वां इंद्र का पर्यायवाची है तटनी, तरणी, सरपुती, सरसरी। तो इसमें से आप लोग का होगा सी, सरपुपति, सुरपति। अज्ञान में उपसर्ग है अज्ञ, आ, अन्य, उप। तो इसका आप लोग का होगा बी, आ। फिर आता है युष्मत की संपत्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो 17वां का तव्ययी, तवत, युवयों, युष्मिता। तो इसका होगा ए, तव्ययी। फिर आता है 18वां, रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं ए 8, बी 3, सी 2, डी 6। इसमें से कौन सा होगा आप लोग का बी, 3। फिर 19वां आता है वह खेलेगा, वाक्य भाववाच्य वाक्य होगा वह खेलता है, उसने खेल खेला है, मेरे द्वारा खेल खेला जाएगा, उसके द्वारा खेल खेला जाएगा। तो इसका होगा उसके द्वारा खेला जाएगा, डी। 19वां का डी। 20वें का क्रिया विशेषण अविकारी पद के भेद हैं ए 4, बी 6, सी 8, डी 5। तो इसका होगा ए 4। सारे बच्चे आप लोग देख लीजिए। हेलो बच्चों, जिसको आगे का वीडियो मतलब आगे का देखना है उसको वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट कमेंट पे लिख दें, मैं उनके लिए अगला वीडियो डाल दूंगा। ओके बच्चों, ठीक। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।